अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम समझेंगे कि नाउन क्या है हमारे पास। इसकी मैं आपको टाइप्स बताऊंगी और ये नाउन है क्या ये भी बताया जाएगा बहुत ही इजी एग्जांपल्स के साथ, ताकि आपको समझने में कोई भी परेशानी ना हो। सबसे पहले ये हमारे पास नाउन की डेफिनेशन दी गई है कि नाउन हमारे पास एक नेमिंग वर्ड है। अब इसका मतलब ये है कि किसी भी पर्सन का, प्लेस का, थिंग का या एनिमल का कोई भी नाम होगा तो उसको हम कहेंगे कि ये नाउन है। यानी किसी भी चीज़ का जो नाम है, किसी जगह का नाम है, किसी थिंग का नाम है, किसी एनिमल का नाम है, या फिर किसी आइडिया या फिर हालत का नाम है, यानी जो नाम है ना वो हमारे पास नाउन है। ये है नाउन की डेफिनेशन। ए नाउन इज ए नेमिंग वर्ड यूज्ड टू आइडेंटिफाई ए पर्सन, प्लेस, थिंग, एनिमल और एन आइडिया स्टेट। इसकी एग्जांपल्स ये हैं। पहली एग्जांपल हम देखते हैं, असलम वेंट टू दी मार्केट। इसमें देखें जो असलम है ये एक आदमी यानी पर्सन का नाम है। मार्केट जो है ये हमारे पास एक प्लेस का नाम है। तो इस तरीके से जो हमारे पास नाम होते हैं किसी भी जगह का, चीज़ का या फिर एनिमल का, वो हमारे पास नाउन होता है। तो ये जितनी भी एग्जाम्पल्स लिखी हुई हैं इनमें देखें जो डिफरेंट कलर के साथ चीज़ है वो हमारे पास नाउन है। इसी तरह जो दूसरी एग्जाम्पल है ये, द लायन इज़ ए वाइल्ड क्रिएचर। इसमें जो लायन है ये एनिमल का नाम है, इसलिए ये हमारे पास नाउन होगा। इसी तरह ये थर्ड एग्जाम्पल देखें आप, ही लेफ्ट हिज बुक ऑन द डेस्क। ये जो बुक है ये एक चीज़ का नाम है, तो चीज़ का नाम भी चूंकि नाउन होता है इसलिए ये भी नाउन है हमारे पास। इसके बाद लास्ट वाली एग्जाम्पल है, हिज ऑनेस्टी वाज प्रेज्ड बाय एवरीवन। तो यहाँ पे जो ऑनेस्टी है ये एक क्वालिटी है किसी भी पर्सन की। तो हमने देखा है कि जो क्वालिटी या फिर किसी भी हालत का नाम होता है वो भी एक नाउन है। तो ये हमने देख लिया कि नाउन बेसिकली है क्या। अब इसके बाद हम इसकी कुछ टाइप्स देखते हैं जो कि ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। सबसे पहले कॉमन और प्रॉपर नाउन। अब ये जो कॉमन और प्रॉपर नाउन है ना, इनके दरमियान में आपको डिफरेंस करके बताऊंगी ताकि इनको याद करने में आपको आसानी हो। तो जो कॉमन नाउन है ये एक जर्नल सी ऑर्डिनरी नेम होता है, यानी कोई आम पर्सन का, प्लेस का, एनिमल का या चीज़ का जो नाम है वो हमारे पास होता है कॉमन नाउन, यानी आम सा जो नाम है। तो ये जो है कैपिटलाइज नहीं होता, यानी इसको जब हम लिखते हैं या शुरू करते हैं तो कैपिटल वर्ड से नहीं लिखते। लेकिन जो प्रॉपर नाउन है हमारे पास, प्रॉपर नाउन हमेशा एक कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है और ये एक स्पेसिफिक या यूनिक नाम होता है, यानी स्पेसिफिक चीज़ का, पर्सन का या प्लेस का नाम होता है। सिंपल इनमें डिफरेंस ये है, कॉमन जो है ये आम सी चीज़ का, जगह का नाम है, और जो प्रॉपर है ये एक स्पेसिफिक यूनिक चीज़ का नाम है और ये हमेशा कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है। अब कॉमन नाउन की एग्जाम्पल है, द बॉय वॉक्ड टू द स्कूल। यहाँ पे जो बॉय है ना ये कॉमन नाउन है, क्योंकि बॉय कोई भी हो सकता है, अली हो सकता है, अहमद हो सकता है, मोहसिन हो सकता है, कोई भी पर्सन है, बॉय के अंदर कोई भी हो सकता है, तो इसलिए ये हमारे पास है कॉमन नाउन। इसी तरह जो हमारे पास प्रॉपर नाउन है, प्रॉपर नाउन में प्रॉपर नाम लिखा होता है, यानी एक पर्सन का नाम लिखा होता है, वो होगा प्रॉपर नाउन। इसी तरह ये इसकी दो लास्ट वाली और एग्जांपल है। ये जो सिटी है ये हमारे पास है कॉमन नाउन, लेकिन अगर हम सिटी का नाम लिख देंगे लाहौर तो वो प्रॉपर नाउन हो जाएगा। इसी तरह हमने डॉग लिखा, यानी ये एक सिंपल एनिमल है, ये कॉमन नाउन है, लेकिन अगर हम डॉग का नाम लिख देंगे लाइक रॉकी, ये एक किसी डॉग का नाम है, तो वो हमारे पास प्रॉपर नाउन हो जाएगा। आई होप सो कि आपको कॉमन और प्रॉपर नाउन की समझ आ गई होगी। इसके बाद हमने डिफरेंस देखना है कंक्रीट और अब्स्ट्रैक्ट नाउन का। अब इनमें भी आपको मैं डिफरेंस करके बताती हूँ कि जो कंक्रीट नाउन होता है आपके पास, ये ऐसी चीज़ों का नाम होता है जिनकी फिजिकल अपीयरेंस होती है और हम उनको टच कर सकते हैं, उनको हियर कर सकते हैं यानी सुन सकते हैं, उनकी स्मेल होती है या फिर उनका टेस्ट होता है। अगर इन चार क्वालिटीज़ में से कोई एक क्वालिटी किसी भी चीज़ के अंदर पाई जाती है तो वो हमारे पास कंक्रीट नाउन होगा। फॉर एग्जांपल ये पेन है, कैन यू हैंड मी दैट पेन, क्या आप मुझे ये पेन पकड़ा सकते हैं। तो यहाँ पे जो पेन है ना ये कंक्रीट नाउन है क्योंकि हम इसको टच कर सकते हैं। इसी तरह जो आपके पास इसके मुकाबले में जो अब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है ये ऐसी चीज़ होती है जिसको हम टच नहीं कर सकते, नो फिजिकल फॉर्म, यानी इसकी भी कोई फिजिकल फॉर्म नहीं होती। तो अगर फिजिकल फॉर्म नहीं होती तो फिर अब्स्ट्रैक्ट नाउन है क्या? तो अब्स्ट्रैक्ट नाउन है आइडिया, क्वालिटी या फीलिंग या स्टेट। इस चीज़ का जो नाम है
है वो अब्स्ट्रैक्ट नाउन है। यानी अगर कोई भी आइडिया है, कोई क्वालिटी है किसी इंसान में, कोई फीलिंग है, तो वो अब्स्ट्रैक्ट नाउन कहलाएगा। फॉर एग्जाम्पल मैं कहती हूँ काइंडनेस इज़ ऑलवेज अप्रिशिएटेड, यानी जो मेहरबानी है इसको हमेशा अप्रिशिएट किया जाता है। तो ये जो काइंडनेस है ना, मेहरबानी, ये देखी तो नहीं जा सकती, इसको सूंघा तो नहीं जा सकता, इसको स्मेल तो नहीं किया जा सकता, इसको टच भी नहीं किया जा सकता। तो ये एक क्वालिटी है, यानी इसकी कोई फिजिकल फॉर्म नहीं है। तो ये हमारे पास है अब्स्ट्रैक्ट नाउन। इसी तरह लास्ट वाली एग्जाम्पल है नॉलेज ब्रिंग्स विजडम, यानी जो इल्म है वो जहानत को लाता है। तो यहाँ पे जो आपके पास जहानत है ना, ये है, सॉरी ये स्लाइड आ गई, यहाँ पे जो विजडम है ये है आपके पास अब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो सिंपल इनके दरमियान डिफरेंस ये है, कंक्रीट नाउन ऐसा नाउन होता है जिसकी फिजिकल फॉर्म होती है, इसको हम टच कर सकते हैं, सूंघ सकते हैं और टेस्ट कर सकते हैं। लेकिन अब्स्ट्रैक्ट नाउन वो होता है जिसकी फिजिकल फॉर्म नहीं होती और ये क्वालिटी या फीलिंग को शो करता है। ये इन दोनों की एग्जाम्पल है, ये कंक्रीट की और ये अब्स्ट्रैक्ट की, या पढ़ लीजिएगा आपको समझ आ जाएगी। इसके बाद थर्ड पे इसकी टाइप है कलेक्टिव नाउन। अब कलेक्टिव नाउन है क्या कि किसी भी चीज़ का, लोगों का या फिर जानवरों का या फिर चीज़ों का जो मजमुआ होता है ना, यानी कलेक्शन होता है, उसको हम कलेक्टिव नाउन बोलते हैं। नेम्स फॉर ग्रुप्स ऑफ पीपल एक्टिंग एज ए सिंगल यूनिट, यानी अगर लोग हैं और वो लोग एक सिंगल यूनिट के तौर पे एक्ट कर रही हैं तो वो होगा कलेक्टिव नाउन। मैं कहती हूँ एक क्लास ऑफ स्टूडेंट, ये क्लास है, ये 9th क्लास है, 9th क्लास में कितने ज़्यादा बच्चे हैं, यानी बहुत ज़्यादा बच्चे होंगे, तो मैं एक उनको क्लास बोलती हूँ। तो वो जो क्लास का वर्ड है ना, वो आपके पास कलेक्टिव नाउन होगा, क्योंकि उसके अंदर पीपल का कलेक्शन है, यानी लोगों का कलेक्शन है, और वो एक सिंगल यूनिट के तौर पे काम कर रहे हैं, यानी सिंगल यूनिट के तौर पे हम उसको बुला रहे हैं, तो वो हमारे पास होगा कलेक्टिव नाउन। इसी तरह अगर हम एनिमल्स का कोई ग्रुप देख लेते हैं, अगर हमने एनिमल्स का ग्रुप देखा है, यानी परिंदों का या फिर बीस्ट का या फिश का, तो वो हमारे पास एनिमल का जो ग्रुप है वो कलेक्टिव नाउन होगा। फॉर एग्जांपल ए फ्लॉक ऑफ शीप। अब शीप का आपको पता है, अगर तो वो शीप बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में है, 5, 6, 7, 8 हैं, तो उनके ग्रुप को हम फ्लॉक बोलते हैं, और ये जो फ्लॉक का वर्ड है ये है आपके पास कलेक्टिव नाउन। इसी तरह ए प्राइड ऑफ लाइन्स, यानी जो लाइन है वो 5, 6, 7, 8, 9, 10 इकट्ठे हैं, तो हम ये नहीं कहेंगे कि ये इतने लाइन हैं, हम कहेंगे दिस इज़ अ प्राइड ऑफ लाइन, यानी लाइन्स का मजमुआ है। तो वो जो वर्ड प्राइड है ये एनिमल्स के लिए इस्तेमाल हुआ है, और ये आपके पास एक कलेक्टिव नाउन होगा। इसी तरह जो चीज़ों का मजमुआ होता है, फॉर एग्जाम्पल ए पैक ऑफ कार्ड्स, यानी कार्ड जो है आपके पास बहुत ज़्यादा मिकदार में पड़े हुए हैं, और हम उसको ये नहीं कहते कि कार्ड इतने हैं, हम कहते हैं दिस इज़ अ पैक ऑफ कार्ड्स, यानी यहाँ पे कार्ड बहुत ज़्यादा मिकदार में है, यानी उनका कलेक्शन है, उनका मजमुआ है, तो वो भी कलेक्टिव नाउन की फॉर्म में आता है। इसी तरह ए फ्लीट ऑफ शिप्स, यानी जो बहरी जहाज़ होते हैं, वो जिस बंदरगाह पे खड़े होते हैं वहाँ पे एक तो नहीं बहरी जहाज़ होता, बहुत ज़्यादा होते हैं, तो हम उसको कहेंगे कि ये बहुत ज़्यादा जहाज़ नहीं बल्कि इट इज़ अ फ्लीट ऑफ शिप्स, यानी ये बहरी जहाज़ों का मजमुआ है। तो आई होप सो कि आपको कलेक्टिव नाउन की समझ आई होगी कि जो भी चीज़ों का कलेक्शन होता है उसको हम बोलते हैं कलेक्टिव नाउन। इसके बाद हमने देखना है मटीरियल और कंपाउंड नाउन, इनके दरमियान क्या डिफरेंस है। सबसे पहले मटेरियल नाउन हम बोलते हैं वो ऐसे सब्सटेंसेस, इंग्रेडिएंट्स या फिर रॉ मटेरियल जिससे कोई भी दूसरी चीज़ बनाई जा सकती है, क्रिएट की जा सकती है। फॉर एग्जांपल मैं कहती हूँ कि ये गोल्ड है, अब गोल्ड से आप रिंग भी बनाते हैं, आप ब्रेसलेट भी बनाते हैं, आप माला भी बनाते हैं, बहुत सारी चीज़ें गोल्ड की बनती हैं, और ये गोल्ड आपके पास मटेरियल नाउन है क्योंकि इससे मज़ीद फिज़िकल जो चीज़ें हैं वो क्रिएट की जा सकती हैं। तो ऐसा कोई भी नाउन जिससे हम मज़ीद चीज़ें बना सकते हैं और वो रॉ मटेरियल के तौर पे एक्ट करता है उसको मटेरियल नाउन कहते हैं। इसी तरह वुड इज़ यूज टू बिल्ड टेबल्स, यहाँ पे जो वुड है ये फर्नीचर बनाने के लिए भी इस्तेमाल होता है, टेबल भी बनते हैं, इसके घर भी बनते हैं, इसकी कश्तियाँ भी बनती हैं, बहुत सारी चीज़ें वुड की बनती हैं। तो ये जो वुड है ये आपके पास मटेरियल नाउन है क्योंकि इससे मज़ीद बहुत सारी चीज़ें हम बना सकते हैं। इसके मुकाबले में जो आपके पास है कंपाउंड नाउन, ये जो कंपाउंड नाउन है
ये हम ऐसे नाउन को बोलते हैं जिसके अंदर दो या दो से ज़्यादा अल्फाज इकट्ठे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये है टूथ ब्रश। टूथ ब्रश एक चीज़ का नाम है, लेकिन ये इसमें देखें टूथ और ब्रश ये दो अल्फाज हैं। तो जो कोई भी नाउन जो दो या दो से ज़्यादा एग्जिस्टिंग वर्ड से मिलके बनता है, नया नाम बना देता है, तो उसको हम कहते हैं कि ये कंपाउंड नाउन है। इसमें आप देख सकते हैं कि ये जो टूथ है ये अलहदा से एक वर्ड भी है। ब्रश जो है ये सिंपल भी एक अलहदा से वर्ड है, लेकिन जब हम इन दोनों को मिला के एक टूथ ब्रश वर्ड बना देंगे, नया वर्ड बना देंगे, तो वो कंपाउंड नाउन होगा। इसी तरह ब्लैक बोर्ड, ब्लैक एक अलहदा वर्ड है, बोर्ड एक अलहदा वर्ड है, लेकिन जब हमने इन दोनों को मिला के एक नया वर्ड बना दिया तो वो कंपाउंड वर्ड होगा। आई होप सो कि आपको मटीरियल वर्सेस कंपाउंड नाउन्स का कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा। इसके बाद हमने देखना है काउंटेबल और अनकाउंटेबल, इनके दरमियान क्या डिफरेंस है। अब काउंटेबल हम ऐसी चीज़ों को बोलते हैं जिनको हम काउंट कर सकते हैं, जिनकी हम गिनती कर सकते हैं, लाइक 1 2 3 4। और अनकाउंटेबल वो होते हैं जिनको हम काउंट नहीं कर सकते, क्योंकि वो उनका अब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट होता है, यानी वो एक चीज़ों का मजमू लाइक उनको हम 1 2 3 फॉर्म में काउंट नहीं कर सकते। अब ये जो काउंटेबल हैं इनकी प्लूरल फॉर्म ये होती है, इनकी प्लूरल फॉर्म होती है, लेकिन ये जो अनकाउंटेबल होते हैं इनकी प्लूरल फॉर्म नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको कहती हूँ पेन, ये एक काउंटेबल नाउन है, और अगर ये इसको हम ये भी इसकी प्लूरल फॉर्म है, हम पेन्स बोल सकते हैं, यानी जब एक से ज़्यादा पेन होंगे। लेकिन जो अनकाउंटेबल नाउन होता है वहाँ पे हम एस या ईएस लगा के उसको प्लूरल नहीं बना सकते। ये इसका डिफरेंस है काउंटेबल और अनकाउंटेबल का। इसके बाद इसकी एग्जाम्पल हैं, एप्पल है तो इससे हम एप्पल्स बना सकते हैं, चेयर है तो इसको हम चेयर्स कह सकते हैं। लेकिन जो अनकाउंटेबल नाउन है वहाँ पे मच, लिटिल, सम ये वाले वर्ड्स इस्तेमाल कर सकते हैं। वाटर एक अनकाउंटेबल है, मिल्क अनकाउंटेबल है, फर्नीचर अनकाउंटेबल है, हेयर अनकाउंटेबल है। अब वाटर है ना, तो हम ये नहीं कह सकते एक वाटर, दो वाटर, तीन वाटर्स भी हम नहीं बोल सकते। तो ऐसी चीज़ें जिनका कोई भी प्लूरल नहीं होता वो आपके पास अनकाउंटेबल होती हैं। आई होप सो कि आपको ये काउंटेबल और अनकाउंटेबल का जो डिफरेंस है ये समझ आ गया होगा। इसके बाद आगे हमने देखना है मटेरियल और कंपाउंड नाउन के दरमियान डिफरेंस। जो मटेरियल नाउन है ये हमने कर लिया है, ये हो गया है। अब ये काउंटेबल अनकाउंटेबल भी हो गया है। इससे आगे वाला है पोजेसिव नाउन। पोजेसिव नाउन एक ऐसा नाउन होता है जो कि पोजेशन को शो करता है। पोजेशन का मतलब होता है मलकियत, और ये हम कैसे बनाते हैं, ये हम एपोस्ट्रोफी लगा के किसी भी नाउन के ऊपर तो हम उसकी ओनरशिप शो करते हैं, यानी उसकी मलकियत शो करते हैं। एग्जाम्पल के जरिए समझाती हूँ, अच्छे तरीके से समझ आएगी। द बॉयज बाईसाइकिल, यहाँ पे जो बॉय है ना इसके ऊपर ये छोटा सा लगा है ना पंक्चुएशन, ये है आपके पास एपोस्ट्रोफी। अब बॉयज बाईसाइकिल इसका मतलब है कि ये लड़के की बाइक है। कैट्स टॉय इसका मतलब है कैट का टॉय है। कैट के ऊपर जो छोटा सा पंक्चुएशन मार्क लगा है वो एपोस्ट्रोफी है, और इसके बाद हम छोटा सा जो एस लगा देते हैं, इसका मतलब है कि हमने ओनरशिप शो की है इस नाउन की, यानी कैट्स टॉय, ये कैट का टॉय है। इसी तरह जब हमने इसका प्लूरल बनाना होता है, इसी पोजेसिव नाउन का जब हमने प्लूरल बनाना होता है, तो प्लूरल बनाने के लिए हम क्या करते हैं, टीचर्स है ना, तो टीचर्स एस के बाद हम एपोस्ट्रोफी लगा देते हैं, यानी ये जो एपोस्ट्रोफी की प्लेसमेंट है ना, ये आगे पीछे करने से सिंगुलर और प्लूरल नाउन बन जाते हैं। ये जो कैट है, कैट से पहले हमने कैट लिख के फिर एपोस्ट्रोफी लगाई, फिर एस लगाया, इसका मतलब है एक कैट का टॉय। लेकिन अगर हम ये कहें कि CATS इसके बाद एपोस्ट्रोफी अगर लगाएंगे तो इसका मतलब है बहुत ज़्यादा जो कैट्स हैं उनके टॉय, यानी ये सिंगुलर और प्लूरल हम चीज़ें बनाते हैं पोजेसिव नाउन की। इसके बाद नाज़रीन हमारा ये आज का लेक्चर ख़त्म होता है, जिसके अंदर हमने नाउन पढ़ा है, नाउन की टाइप्स पढ़ी हैं, पोजेसिव नाउन पढ़ा है, काउंटेबल अनकाउंटेबल पढ़ा है, मटेरियल और कंपाउंड नाउन पढ़ा है, और कलेक्टिव नाउन पढ़ा है। इसके बाद कंक्रीट और अब्स्ट्रैक्ट नाउन पढ़ा है, और इसके बाद कॉमन और प्रॉपर नाउन पढ़ा है, और बिल्कुल स्टार्ट पे हमने नाउन की डेफिनेशन पढ़ी है। आई होप सो कि आपको ये टॉपिक क्लियर होगा। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन की समझ नहीं आई तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा, मैं उसको रिस्पॉन्स करने की पूरी कोशिश करूंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वाले टॉपिक की वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।